बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर है 1/2 मैथमेटिकल 9 क्लास। तो इसका जो चैप्टर नंबर है 1 है। पिछले लेक्चर में मैंने इसकी जो तमाम डेफिनेशन थी इस एक्सरसाइज के मुताल्लिक वो मैंने डिफ़ाइन कर दी थी। अब मैं इसकी एक्सरसाइज हल करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा ये जो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं वो शार्ट सिलेबस जो अब पंजाब बोर्ड ने जारी किया स्मार्ट सिलेबस उसके मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों की इससे बेहतर रहनुमाई होगी और आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आएगी। तो इसका ये पहला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने क्या करना है इसमें से आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक बताना है। उसके बाद रो मैट्रिक आपने बताना है, इसके बाद कॉलम मैट्रिक आपने बताना है और उसके बाद नल मैट्रिक बताना है कि इनमें नल मैट्रिक कौन सा है, यूनिट मैट्रिक कौन सा है और कॉलम मैट्रिक कौन सा है। अब ये पहला जो है डेफिनेशन के लिहाज से दोनों ये ज़ीरो हैं। अगर ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान ज़ीरो के बराबर हों तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक कहते हैं। इसी तरह अगर किसी कॉलम में रोज़ की शक्ल में अरकान मौजूद हों तो उसे हम रो मैट्रिक कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये रो मैट्रिक बन गया, जबकि इसका सी जो है वो सी इज़ इक्वल टू 46 है। अब ये कॉलम मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक भी है और साथ ये रो मैट्रिक भी है, मुरब्बी कॉलम भी बन सकता है क्योंकि जो इसमें रुकन है वो सिर्फ एक है। तो इसमें जो रुकन मौजूद है वो एक मौजूद है। अब ये मुरब्बी शक्ल में भी है, मुस्ततील शक्ल में भी है और कालमी शक्ल में भी है, रो शक्ल में भी है। आप इसको ज़्यादातर कॉलम कॉलम में टिक कर दें। इसके बाद है जी डी जोज़, वो कहता है कि 1001 ये आइडेंटिटी मैट्रिक है क्योंकि इसमें जो अरकान है वो एक और इसके बाद 00 और 1 है। दूसरे नंबर पर ये रो मैट्रिक भी बन जाता है क्योंकि इसके जो अरकान है वो रो की शक्ल में है। इसके बाद नल मैट्रिक आ जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो जो है ऐसा मैट्रिक या ऐसा कॉलम जिसके अरकान ज़ीरो के बराबर हों तो उसका हम नल मैट्रिक कहते हैं। इसके बाद है जी एफ जो 5, 6, 7 ये कॉलम मैट्रिक है। अब ये थोड़ी सी टाइपिंग में लिखने में फ़र्क लग गया। ये एक लाइन की शक्ल में थे इस तरह। वो थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से ये डिस्टर्बिंग होगी। अब इसके ये देखें एफ जो है 5, 7, 5, 6, 7 ये जो मैट्रिक है ये कॉलम मैट्रिक बन जाएगा क्योंकि ये कॉलम की शक्ल में है। तो ऐसे अरकान जो कॉलम की शक्ल में उनको हम कॉलमी मैट्रिक या कॉलम मैट्रिक से कहते हैं।
अब दूसरा सवाल है, वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं उनको अलहदा करेंगे। जो दिए गए सवाल हैं जो हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जो मुरब्बी शक्ल में लिखे जाएं या जिनके कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो, तो ऐसे कॉलम को हम मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें ये जो नंबर 3 है और जो नंबर 4, ये दोनों मुरब्बी शक्ल में हैं, तो इसलिए ये बन गए मुरब्बी कॉलम। तो इसका जो ये जो नंबर 8 है ये भी मुरब्बी शक्ल में है, तो ये भी मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। या इसके बाद जो नंबर है बी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मुस्ततिली कॉलम। तो मुस्ततिली कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, यानी कि m/n जो है ना वो इक्वल ना हो, m इक्वल के बराबर ना हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी जो नंबर 1 बनता है, इसमें कॉलमों की तादाद 3 है जबकि कतारों की तादाद 2 है। इसी तरह ये जो नंबर 2, इसमें कतारों की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद 1 है। और जो नंबर 5, ये भी मुस्ततिली कॉलम कहलाएगा क्योंकि इसमें भी कॉलमों की तादाद 2 है और कतारों की तादाद 3 है। इसके बाद अगला जो है रो मैट्रिक्स तलाश करने। अब रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, वो है जो नंबर 6। तो रो कॉलम कौन से होते हैं? ऐसे कॉलम जो कतारी शक्ल में हो, जिसके तमाम अरकान कतार में मौजूद हों, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा? ऐसे मैट्रिक्स जिनके अरकान कॉलम की शक्ल में हो, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका ये जो नंबर 2 देखें, ये कॉलम की शक्ल में आ गए तमाम अरकान, जबकि ये जो नंबर 7 है इसके भी कॉलम की शक्ल में आ गए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके वितर में एक मौजूद हो, जैसे ये इस मैट्रिक्स में ये एक मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें कोई रुकन ना हो, कॉलम में कोई रुकन ना हो, तो और उसकी जगह पर तमाम अरकान 0 के बराबर हो, तो ऐसे कॉलम को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनके वितर में अरकान एक जैसे होंगे या वितर में कोई ना कोई रुकन मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। वितरी कॉलम भी कहेंगे। स्केलर कॉलम जिसके वितर में जो अरकान है वो एक जैसे हों, सेम हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या है? जिसके वितर में एक मौजूद हो, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें ये सवाल दिया गया है, इस सवाल में देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कौन से और डायगोनल मैट्रिक्स कौन से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। पहले स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स देखें, ये 4 और 4 सेम वितर में अरकान सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक बन जाएगा। अब ये 2 और ये -1 अरकान मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाकी अरकान जो है वो 0 के बराबर हैं,
तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि वितर में कम से कम एक रुकन मौजूद है, वितर में अरकान मौजूद हैं, तो इससे ये बन जाएगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद ये सी जो है इसमें क्या है, इसमें वितर में एक एक मौजूद है, तो इसको यूनिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो यूनिटी की क्योंकि तारीफ या डेफिनेशन इस तरह बयान की जाती है कि ऐसा कॉलम जिसके वितर में एक रुकन मौजूद हो। इसके बाद है डी जोज में ये अरकान देखें, वितर में 3 है और यहाँ पर इस वितर में 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके जो अगला 5वां जोज है वो देखें, e इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 जमा 1। अब ये 5 में से 3 निकालें तो कितना बनता है, 2 बनता है। 1 जमा 1 कितना बन गया, 2 बन गया। भीतर में अरकान सेम एक जैसे हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कॉलम कहेंगे। अब उसने ये हल करके भी बता दिया है। सवाल नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक ए बी सी डी एंड ई व्हेन। वो कह रहा है कि इनमें से आप तलाश करें नेगेटिव मैट्रिक, या आप ए बी सी डी ई जो दिए गए हैं इनमें से मनफी जो मैट्रिक है, मनफी कॉलम है, वो आप तलाश करें। हमने क्या करना है, ये जो दिए गए जितने भी कॉलम हैं इनके साथ मनफी के साथ ज़रब दे देनी, या मनफी के साथ ज़रब देंगे, या जैसे -a लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अलामत अरकान की तब्दील हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये हल किया गया है, a इज़ इक्वल टू -a के बराबर आ गया, तो -a इज़ इक्वल टू -1 0 1। आप मेरा थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो है वो रिवाइज़ कर लें, उसमें मैंने ये डेफिनेशन तमाम डिटेल से बताई थी, बाकायदा वाइट बोर्ड पे बताएंगे। अब ये -b जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये देखें b किस चीज़ के बराबर है, 3 -1 2 0 2 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये अलामत टोटल जो है सारी तब्दील हो जाएंगी। इसी तरह सी के साथ भी जब माइनस को ज़रब देंगे तो ये तमाम अलामतें चेंज हो जाएंगी, और डी के साथ भी जब इसको ज़रब देंगे तो ये तमाम अलामतें जो हैं चेंज हो जाएंगी। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज वो होता है कि अगर दिए गए कॉलम का हम कॉलम को कतारों को कॉलमों की शक्ल में तब्दील कर दें, और कतारों को कॉलमों की शक्ल में तब्दील कर दें, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक कहेंगे। जैसे ये हमारे पास ये दिया गया a इज़ इक्वल टू 0 1 -2, जब हम इसके जो ये कॉलम है इस कॉलम को हम क्या करते हैं, रोज़ में तब्दील कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक कहेंगे। इसके बाद ये दूसरा जो है इसमें क्या है कि b इज़ इक्वल टू 5 1 -6, ये रो की शक्ल में दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ b कहेंगे, और इस b के ऊपर एक छोटा सा t लगा देंगे। इसी तरह c जो में ये जो कॉलम पहला कॉलम है ये रो में तब्दील हो जाएगा, जबकि दूसरा कॉलम ये भी रो में तब्दील हो जाएगा, 2 - 1 और 0।
तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक कहते हैं, या कॉलम का ट्रांसपोज। सेम डी जोस भी इसका इसी तरह करना है, और ई जोस भी सेम इसी तरह करना है कि जो कॉलम दिए गए हैं उनको आपने कतारों में तब्दील कर देना है, और जो कतारें हैं उनको आपने कॉलम में तब्दील कर देना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब ये आपने साबित कर लेना है, खुद साबित कर देना है कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन a का ट्रांसपोज जो है वो किस चीज़ के बराबर आएगा, a के बराबर आएगा, और b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, और a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के बराबर आएगा। ये हमने साबित करना है। ज़ाहिर बात है, जब एक ट्रांसपोज एक दफ़ा लिया जाए, कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दिया जाए, जब उसको दोबारा रिपीट कर दिया जाए उस कॉलमों में, यानी कि पहले हमने कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया, फिर कॉलम को जब दोबारा हम कतारों में तब्दील करेंगे फिर सेम वही शक्ल आ जाएगी। तो इसको हम साबित कर सकते हैं आसानी से। आप मज़ीद ये भी देख लें, a इज इक्वल टू 1 2 0 1, जब इसका ट्रांसपोज दिया तो ये बन गया 1 0 बन गया, 2 1 बन गया, और मज़ीद इसका जब ट्रांसपोज दिया तो वो क्या बन गया 1 2 0 1। अब ये वाली जो रकम है ये a के बराबर आ गई, तो इससे साबित हो गया। इसी तरह ये b का ट्रांसपोज भी सेम इसी तरह आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें। अगर ना पसंद आए तो आप नीचे एक अच्छा सा कमेंट दें, ताकि सजेशन के तौर पर, ताकि मैं वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूं। अगर इसके अलावा कोई और राय देना चाहें तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में दें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम, दुआ गो।